जो भी अपराधी तत्व होते हैं वो या तो तत्काल सरेंडर करते हैं, नहीं तो उनका भी इनकाउंटर होता है। थोड़ा डेस्परेट व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन ये अपराधियों में हताशा की निशानी है। मुस्तैदी से अपराधियों का सामना करती है और उन्हें अंत में कानून के हवाले करती है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। आपको बता दें कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है। कई जगहों पर जो अपराधी हैं वो पुलिसकर्मी को ही अपना निशाना बना रहे हैं, पुलिस को ही खदेड़ रहे हैं। देखिए, अब इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा अब बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। देखिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर जब सवाल पूछा गया, बिहार सरकार के मंत्री हैं विजय चौधरी, देखिए बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। चिंता का विषय है। क्या कुछ कर रहे हैं मंत्री विजय चौधरी, सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। ये हत्याएं हो रही हैं, ये तो सही में बहुत ही खेद की बात है और सरकार ने लेकिन इसको कितनी गंभीरता से लिया है ये भी आप देख रहे हैं कि जितने इस तरह के मामले होते हैं उसमें जो भी अपराधी तत्व होते हैं वो या तो तत्काल सरेंडर करते हैं, नहीं तो उनका भी इनकाउंटर होता है। और आपने देखा है कि पैर में गोली लगी है, पुलिस की गोली, और उन्हें घेर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सही बात है कि अपराधी थोड़ा डेस्परेट व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन ये अपराधियों में हताशा की निशानी है कि उनको भी अब आराम से अपराध करके निकल जाने की स्थिति महसूस नहीं हो रही है। पुलिस आज मुस्तैदी से अपराधियों का सामना करती है और उन्हें अंत में कानून के हवाले करती है। लेकिन पुलिस को गोली लगना ये सही माने में सरकार के लिए गंभीर विषय है और उतनी ही गंभीरता से सरकार इसको ले रही है। और ये हमेशा हम लोग सरकार की तरफ से बिहार के लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ये पुलिस की बढ़ी हुई सक्रियता की भी निशानी है और अपराधी जो पुलिस पर फायरिंग करता है या पुलिस पर आक्रमण करता है, चाहे कोई भी हो, उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। अभी हाल के दिनों में आज की भी बात हम बता देते हैं कि हम तो सुबह गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, एक अंतराल के बाद कल से फिर से विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होगा। उस सिलसिले में वो सदन नेता होते हैं, हम संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो इस हैसियत से कुछ जो सदन फिर से प्रारंभ होगा उस सिलसिले में बात करनी थी। लेकिन उसी समय हम जब मिल रहे थे उनको उनके कार्यालय ने सूचना दी कि वशिष्ठ बाबू जो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, तो वो अस्वस्थ चल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से मिलने की इच्छा प्रकट की। तो हम तो वहीं थे, उन्होंने कहा कि चलिए वशिष्ठ भाई का हालचाल हम लोग पूछ लेते हैं, वो अस्वस्थ हैं। हम लोग उनके यहाँ गए और उनका कुशल क्षेम पूछ के फिर होली उपरांत जो इलाके का हालचाल होता है वो उन्होंने लिया। फिर विजेंद्र बाबू के यहाँ गए, फिर अशोक चौधरी जी के यहाँ गए, फिर अंत में कहे चलिए आपको भी छोड़ देते हैं, तो हमको भी यहाँ पहुँचा के निकल गए। इसलिए सिर्फ वशिष्ठ बाबू के कुशल क्षेम पूछने से शुरुआत हुई और फिर विजेंद्र बाबू और अशोक जी और मेरे यहाँ से होते बोली।
यही आज की जो हमने देखा कि आप लोग सब जगह, आपको भी लग रहा होगा जो क्या बात है। आप जब हमारे घर के आगे भी देखे कि आप लोग पता लगाने के लिए खड़े हैं तो हम सोचा कि हम ही बुला के कह देते हैं कि आपको पता, ज़्यादा जासूसी करने की ज़रूरत नहीं हो और सीधे बता देते हैं बात। हाँ सर, तो अभी आपने देखा जो बिहार सरकार के मंत्री हैं विजय चौधरी, देखिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है और कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं वो पुलिस को निशाना बना रही है, चिंता का विषय है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इन तमाम जो चीज़ें हैं वो उनके संज्ञान में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही साथ ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि जो भी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और भी क्या कुछ कहना था, आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।